नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन देहरादून। हम आज बात करेंगे ट्राइजेमाइनल नर्व या फिर फिफ्थ नर्व। फिफ्थ नर्व जो है उसका क्या काम है, उसके दो पार्ट होते हैं, मोटर पार्ट एंड द सेंसरी पार्ट। मोटर पार्ट जो हमारा सप्लाई करता है जॉ की मसल्स को सप्लाई करता है, जिसमें कि हमारी मैसेटर आती है, टेम्पोरेलिस आती है, टेरिगोइड मसल्स आती है, मीडियल एंड लेटरल टेरिगोइड। सेंसरी पार्ट जो होता है उसके तीन डिवीजन होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर डिवीजन। अपर ये फोरहेड एरिया को ऑप्थेल्मिक डिवीजन सप्लाई करता है, फिर मैक्सिलरी और नीचे वाले पार्ट को मैंडिबुलर डिवीजन सप्लाई करता है। तो सेंसरी एग्जामिनेशन होगा, मोटर एग्जामिनेशन होगा एंड रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटर एग्जामिनेशन की। मोटर एग्जामिनेशन के लिए हम सबसे पहले पेशेंट को जॉ क्लिंच करने के लिए दांत दबाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैसेटर मसल्स को फील करेंगे कि दोनों की साइड इक्वल है कि नहीं, इक्वल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर इसी मूवमेंट में हम जॉ क्लिंच करा के दांत दबाइए जोर से। फिर हम टेम्पोरलिस मसल को फील करेंगे। तो टेम्पोरलिस मसल और मैसेटर मसल्स को हम जॉ क्लिंच करा के फील करते हैं। इसके अलावा टेरिगोइड की मूवमेंट देखने के लिए जॉ को बाहर, जबड़ा बाहर निकालिए ऐसे, जॉ को प्रोट्रूड करने के लिए कहेंगे और साइड बाय साइड ऐसे, ठीक है, जॉ के मूवमेंट साइड बाय साइड करने के लिए कहेंगे। तो ये हमारे टेरिगोइड मसल्स के मूवमेंट होते हैं। तो मोटर में हमने मैसेटर, टेम्पोरलिस एंड टेरिगोइड के मूवमेंट्स देख लिए। सेंसरी में मैंने बताया तीन डिवीजन होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर। तो इसके लिए हम आई क्लोज कराएंगे, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों साइड को एग्जामिन करेंगे हम। पहले एक साइड, दूसरी साइड, एक कॉटन स्वैब ले लेंगे, टच करेंगे। अगर टच होगा तो आपको उंगली ऊपर करनी है। तो ऑप्थेल्मिक, आंख बंद करिए, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर पार्ट, तीनों पार्ट को हम एग्जामिन करेंगे। पहले एक साइड एग्जामिन करेंगे, फिर हम दूसरी साइड को एग्जामिन करेंगे, इसी तरह से, ठीक है। तो हमने फाइन टच एग्जामिन कर लिया इसमें। इसके अलावा हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए हम फ्रेश कॉटन लेंगे और उसमें हम पेशेंट को दूर देखने के लिए बोलेंगे, दूर देखिए। और हम साइड से, क्योंकि इससे थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, और इस तरह से हम दूर देखिए, आंखें चौड़ी करके, इस तरह से हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स को एग्जामिन करेंगे। साइड से लेटरली जाके हम हल्का सा टच करेंगे लेटरल पार्ट ऑफ कॉर्निया को। तो उसमें रिफ्लेक्स क्या होगा, दोनों साइड के आईज होंगी वो क्लोज हो जाएंगी। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स सेंसरी का पार्ट हो गया। और हमारे फेस के हमने सेंसेशन, टच सेंसेशन ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन में देख लिए। कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स के जो फाइबर है, वो जो एफरेंट फाइबर जा रहे हैं वो जा रहे हैं ट्राइजेमाइनल नर्व के थ्रू, और जो इफरेंट आ रहे हैं, जो आई क्लोज हो रही है, ये मूवमेंट जो हो रहा है ये फेशियल नर्व के थ्रू हो रहा है। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स बेसिकली फिफ्थ और सेवंथ दोनों क्लेल नर्व के एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो ये बात हो गई हमारी फिफ्थ क्लेल नर्व्स की। हमने फेशियल सेंसेशन एग्जामिन किए, टच देखा हमने, कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखा, फेशियल हमने सेंसेशन देखे, हमने जॉ के मूवमेंट्स देखे मोटर एग्जामिनेशन में। और हम रिफ्लेक्सेस में जॉ रिफ्लेक्स देखेंगे। जॉ रिफ्लेक्स में हम हल्का सा मुंह खोलिए, हल्का मुंह को माउथ रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे। हम अपनी फिंगर प्लेस करेंगे और उस पर टैप करेंगे। नॉर्मली ये रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, जॉ रिफ्लेक्स नॉर्मली एब्सेंट होता है। अगर सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी है या एडवांस केसेस ऑफ पार्किंसन डिजीज या पार्किंसोनिज्म में भी हमें जॉ रिफ्लेक्स देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई फिफ्थ क्लेल नर्व एग्जामिनेशन की। अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम इनका जवाब जरूर देंगे। इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की मेडिकल एजुकेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।